बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल प्लग इन मैनुअली इन वर्डप्रेस। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनको इस प्रॉब्लम का सामना है। वो मेरे पास वर्डप्रेस ओपन है, नॉर्मली हम प्लग इन पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमको प्लग इन मिल जाते हैं। अगर कोई सर्च करना हो तो यहाँ से सर्च कर लेते हैं। कुछ ऐसे प्लग इन हैं जो कि हम गूगल से डाउनलोड करते हैं या किसी भी ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, या फिर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पा रहे होते, तो उनको किस तरह से हमने इंस्टॉल करना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ WP मेल, ये एक प्लगइन है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है और इसको मैंने एक्टिवेट भी किया हुआ है। मैं कोई और प्लगइन सर्च कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, ये मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता, एक्टिवेट नहीं करना चाहता, या अगर यहाँ पे कोई एरर आ रहा है तो मैं इसको किस तरह से सोल्व करूंगा, किस तरह से अपनी वर्डप्रेस में इंस्टॉल। मैं यहाँ पे जाता हूँ, गूगल में जाता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा वर्डप्रेस। मैंने वर्डप्रेस लिखा, मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पे चला जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा फेसबुक सर्च करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से मैं फेसबुक का वही प्लगइन हासिल कर सकता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, फाइल मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। मैं दोबारा वर्डप्रेस पे आता हूँ, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद चॉइस ऑफ फाइल कह रहा है, मैं यहाँ से वही प्लगइन सिलेक्ट कर लूंगा, ओपन करूंगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। एक्टिवेट प्लगइन पे जैसे क्लिक करूंगा मेरा प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक जो हमारा मामला है वो क्लियर है। हमारा प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे आप देखें फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि डाउनलोड द मिनिमम रिक्वायर्ड वर्जन। आप इस पे क्लिक करके इसको मजीद आप अपडेट भी कर सकते हैं। मेरा काम था आपको बताना किस तरह से हम मैनुअली प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। एक और ऑप्शन, हम जाएंगे अपनी मेन फाइल में। अगर आप लोकल होस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं अपनी लोकल ड्राइव ओपन करूंगा, सी ड्राइव। उसके बाद वेब सर्वर में जाऊंगा, उसके बाद W3 फोल्डर, आपके पास htdocs आ रहा होगा, मेरे पास वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर है। उसके बाद WP कंटेंट, उसके बाद प्लगइन। यहाँ पे आप आके वो प्लगइन पेस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से पहले डीएक्टिवेट करता हूँ और अनइंस्टॉल कर देता हूँ। डिलीट कर दिया मैंने, ओके किया। एक तरीका मैंने बताया। दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास यहाँ पे फाइल अवेलेबल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको बताया मैंने वर्डप्रेस पे जाना है या कोई भी आपका फोल्डर जिसमें आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल की हुई है, उसके बाद WP कंटेंट, उसके बाद प्लगइन। यहाँ पे आप अपनी फाइल को पेस्ट करेंगे। राइट क्लिक करके मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट टू फेसबुक सिलेक्ट किया मैंने। हमारा जो प्लगइन है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसको ओपन करता हूँ, इसके अंदर जाके ये सारा डेटा मैं यहाँ से कट करता हूँ, वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये जो फोल्डर है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखें जैसे इस फोल्डर को ओपन करता हूँ तो ये सारा डेटा मेरे पास शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, आप देखें यहाँ पे कोई प्लगइन शो नहीं हो रहा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होके हमें मिल जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, अब आप यहाँ पे देखें इंस्टॉल हो चुका है। जस्ट हमने इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट पे मैं क्लिक करता हूँ, हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। फिर वही हमें नोटिफिकेशन मिल रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि अगर डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल नहीं हो पा रहा तो उसको कैसे हमने इंस्टॉल करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।